Assalamu alaikum to all my students. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am going to give you a lecture on Oedipus Rex by Sophocles. So this is a classical drama and this is a tragedy. This is a great tragedy. This is a masterpiece of tragedies. So first of all you need to know that who is Oedipus. Oedipus is a king. He belongs to Thebes. इसके फादर का नेम है किंग लुइस. इसकी मदर का नेम है जुकेस्टा. अब किंग लुइस जो है और जुकेस्टा ये मियाँ बीवी हैं. इनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम है ईडिपस. ईडिपस जो है वो 3 दिन का होता है कि उस जिस टाइम की ये बात हो रही है उस टाइम वो ग्रीक्स की बात हो रही है. ग्रीक्स को आप ये समझ लें कि ये क्रिश्चियनिटी से पहले का दौर है. ग्रीस में बहुत ज़्यादा बुत परस्ती थी. वो जिस चीज़ को फ़ायदा मंद समझते थे उसको गॉड बना लेते थे. गॉड ऑफ हेटेड है, गॉड ऑफ लव है. मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर इसकी सारी डिटेल देती रहूँगी. अब ईडिपस जो है ये एक न्यू बॉर्न बेबी है. अब ये जो चाइल्ड है दैट प्रूव्स टू बी अनलकी वी मे से. अब जो इसका बाप है किंग लुइस वो बुलाता है प्रीस्ट को कि ओरेकल के पास जाओ और उससे पूछो कि प्रोफेसी करके बताए कि मेरे बेटे के साथ फ्यूचर में क्या होगा. उस टाइम गॉड्स पे बहुत ज़्यादा बिलीव किया जाता था और प्रोफेसीज पे भी बिलीव किया जाता था. अब उन्होंने बताया कि ईडिपस की प्रोफेसी ये है कि ही किल्ड हिज फादर एंड मैरी हिज ओन मदर. अब ऐसी प्रोफेसी ये सुन के एक बाप शॉक में चला गया कि ये मुझे मारेगा और अपनी ही माँ से शादी करेगा. उसने क्या किया, उसने इसके पाँव बांध दिए और पाँव बांध के प्रीस्ट को कहा कि जाओ इसको पहाड़ी पे छोड़ के आ जाओ, कुछ जानवर आके इसको खा जाएंगे. इन शॉर्ट के ये मर जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए. लेकिन क्योंकि प्रोफेसी फुलफिल होनी थी तो उस प्रीस्ट ने जाके उसको पहाड़ियों पे ले गया. उसको जाके उस बच्चे पे तरस आया. उसने एक और प्रीस्ट को दे दिया ईडिपस को और वो जो प्रीस्ट है वो चला गया कोरिंथ में. अब एक सिटी है थीब्स की जहाँ इसके ओरिजिनल पेरेंट्स रहते हैं. दूसरा सिटी है कोरिंथ का सिटी जहाँ पे एक किंग रहता है जिसका नेम है पॉलीबस. अब पॉलीबस है और उसकी वाइफ का नेम है मीरोप. अब पॉलीबस और जो मीरोप हैं इनका बच्चा नहीं है. दे बोथ आर चाइल्डलेस. सो ये अडॉप्ट करते हैं ईडिपस को. नाउ स्टूडेंट्स कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट किंग लुइस एंड जुकेस्टा दे आर द रियल पेरेंट्स ऑफ ईडिपस रेक्स and Polybus and Merope they are the adopted they have adopted Oedipus. So Oedipus इनका adopted child है, उनका real son है. So keep this thing in your mind. अब होता क्या है मैं आपको एक बार समरी बता दूं so that you can judge the text betterly and understand the text in a better way. So उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स के अब जो है वो अपने पेरेंट्स से दूर होता है. ऑफ कोर्स वो एक छोटा सा बच्चा है जिसको प्रीस्ट ने उठा के कोरिंथ में ले गया है और पॉलीबस और मीरोप को दे दिया है. वहाँ वो बड़ा होता है. जब वो बड़ा होता है तो एक बार वो बाज़ार में से गुजर रहा होता है. क्योंकि वो किंग है उसने अपने सारे सिटी में ये कहा हुआ है कोई भी बंदा ईडिपस को सच्चाई नहीं बताएगा, वो मेरा ही बेटा है. तो एक बार एक ड्रंकर्ड के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और ड्रंकर्ड नशे में से कह देता है कि तुम कौन सा अपने बाप की सगी औलाद हो. ये चीज़ उसको हर्ट करती है. वो जाके अपने पेरेंट्स से अडॉप्टेड पे जो उसके जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया है उनसे जाके पूछता है कि वेदर आई एम अडॉप्टेड और आई एम योर ओरिजिनल सन. तो वो कहते हैं नहीं वो नशे में था, वो ऐसे ही बोल रहा था. लेकिन ये बात उसको दुख देती है, तकलीफ़ देती है. कुछ दिन वो सो नहीं पाता और फिर उसके बाद वो प्रीस्ट के पास जाता है और वो रेकल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि मेरी प्रोफेसी करके बताओ कि मेरे साथ क्या होगा. वो कहता है यू किल योर फादर एंड मैरी योर ओन मदर. ये सुन के वो और परेशान हो जाता है कि वो ड्रंकर्ड की बात ठीक थी. वो कोरिंथ छोड़ के भाग जाता है. जब वो भागता है तो रास्ते में एक जगह होती है जहाँ पे 3 रोड्स जो हैं वो मिलती हैं. उस जगह पे जब वो जाता है वहाँ पे उसकी एक लड़ाई हो जाती है और वो एक बंदे को मार देता है. जो बंदा होता है वो असल में उसका ओरिजिनल फादर होता है जिसको किंग लुइस कहा जाता है. बट ही किल्ड हिज फादर अननोइंगली बिकॉज हिज फेट इज़ डिसाइडेड. सो उसके बाद जो है ईडिपस जो है वो जाता है थीव्स में. थीव्स में जब मतलब कि ओरिजिनली जहाँ वो बॉर्न हुआ था वो वहाँ जाता है क्योंकि फेट ने प्रोफेसी ने फुलफ़िल होना है इसलिए. अब वो जब जाता है थीव्स के अंदर तो वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर आया हुआ है. मॉन्स्टर का नेम है स्फिंक्स. स्फिंक्स एक मॉन्स्टर है जिसकी जो बॉडी है वो फीमेल की है, जिसको जो फेस है वो बड़ा ही खौफनाक टाइप है. तो अब वो क्या करती है, वो मॉन्स्टर क्या करती है कि वो लोगों को खा जाती है जो भी उसके रिडल्स के सही एग्जैक्ट आंसर्स नहीं देते हैं.
अब ईडिपस वहाँ पे आता है, वो क्वेश्चन करती है, वो क्वेश्चन ये करती है कि ऐसी क्या चीज़ है जो छोटी होती है तो 4 टांगों पे चलती है, दिन होता है तो 2 टांगों पे चलती है, और जब मतलब रात होती है तो 3 टांगों पे चलती है। वो फ़ौरन से जवाब देता है ईडिपस, क्योंकि वो विज़डम मैन ऑफ विज़डम है, तो वो फ़ौरन से जवाब देता है कि वो इंसान है जो सुबह जब छोटा होता है तो 4 टांगों पे चलता है, क्रॉलिंग करता है, और जब वो जवान होता है तो 2 टांगों पे चलता है, और रात के वक्त मतलब जब वो बूढ़ा हो जाता है तो एक स्टिक के साथ उसको डिनोट किया जाता है कि वो 3 उसके पास हो जाती हैं। तो इस तरह से वो स्फिंक्स जो की स्फिंक्स रिडल मॉन्स्टर है सॉल्व वो मर करने जाती के है, और सारे बाद लोग ईडिपस की इडिपस जो तारीफ होता करने है लगते हैं और वो उसे किंग सबका बना फेवरेट देते बन हैं। जाता है, जब वो किंग और बन लोग जाता कहते हैं कि है आप तो हमारे किंग बने। सारे लोग कहते हैं कि उसको हमारा किंग तो थीव्स खो का गया किंग है, बना क्यों ना दिया आप जाता है। हमारा जब वो किंग बन किंग बन जाएं। जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारी इस क्वीन तरह अकेली से है, तुम वो मुझसे शादी किंग कर लो। किंग किंग सो बना देते हैं उसको, अननोइंगली और वो ही मैरिज जुकेस्टा हिज से ओन शादी मदर। कर लेता है। जब सो वो अपनी माँ से अननोइंगली शादी कर ही लेता किल्ड है हिज ओन अननोइंगली, तो फादर ऑफ एंड कोर्स वो मैरीड तो हिज उसकी ओन वाइफ है, मदर। तो सो उसके बच्चे प्रोफेसी भी इज होते हैं, उसके फुलफिल्ड। 4 बच्चे होते उसके हैं, बाद 2 इनके बेटियां बच्चे भी और होते 2 हैं, बेटे 4 होते हैं। बच्चे होते हैं। और एट अब द एंड उसके मैं आपको ये बाद बता दूं लैंड के कि जब अंदर सारा ट्रुथ डिक्लेयर अनफर्टिलिटी आ हो जाता जाती है, है तो बच्चे बॉर्न इडिपस हो रहे हैं अपने लेकिन ही मर रहे हैं पैदा अपनी होते मदर ही। जुकेस्टा के उसके ब्रॉचेस बाद से जो जो उसके माएँ हैं शोल्डर वो पे मरे लगे हुए हुए बच्चों हैं को जन्म दे रही उनको अपनी हैं, आंखों में सारी मारता है फर्टिलिटी और खुद ख़त्म को हो गई ब्लाइंड है, कर लेता है, और जो है लोगों के ब्लाइंड अंदर कर लेता सिकनेस है, आ और गई उसके है। बाद हमारी अब स्टोरी लोग कहते एंड हो हैं कि जाती है। हम सो जिस दिस तरह इज द तुमने समरी, पहले हमें एंड इफ बचाया यू इस हैव तरह एनी तुम क्वेरी, अभी हमें एनी बचाओ, तुम कुछ confusion करो, related जिस to तरह any तुमने हमें topic स्फिंक्स you से can ask बचाया me। इस तरह फिर हमारी मदद करो। प्रोलॉग के स्टार्ट में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, उनके हाथों में गारलैंड्स हैं, और वो कह रहे हैं कि हाँ, तुम हमारे सपोर्टर हो। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो कहते हैं जिस तरह तुमने हमें स्फिंक्स से बचाया था इस तरह हमें दोबारा फिर से बचाओ। तुम हमारे सपोर्टर हो, तुम हमारे सेवियर हो, तो तुम हमें दोबारा बचाओ। उसके बाद जो है वो कहता है कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ। वो क्रियॉन को भेजता है, जुकेस्टा के भाई को। क्रियॉन को भेजता है ओरेकल के पास कि जाओ पूछ के आओ कि अब क्या करना है, आगे आगे क्या होगा, प्रोफेसी बताएं। तो क्रियॉन आके मैसेज देता है इडिपस को और कहता है कि अपोलो ने ये कहा है कि आप जो हैं लुइस के मर्डरर को ढूंढें, लुइस के मर्डरर को ढूंढें, और उसको ये जो डिफाइलमेंट है, ये जो करप्शन है, उसको यहाँ से बाहर निकालें। तो इसके बाद ये सोचता है कि यस हमें ज़रूर ऑफ कोर्स ये इस बात का पता होना चाहिए कि लुइस का मर्डरर कौन है, हमने क्यों फाइंड आउट नहीं किया, वो मर गया, उसका मर्डरर कौन है। उसके बाद ये कोशिशें करता है कि किसी तरह मर्डरर को ढूंढा जाए। टेरिसिस के पास जाता है। टेरिसिस एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, आपको पता होना चाहिए। टेरिसिस जो है उससे क्वेश्चन आंसर्स करता है। टेरिसिस से इनडायरेक्टली बताता है कि तुम ही मर्डर हो, तुम ही डिफाइलमेंट, तुम ही करप्शन हो, तुम ही पोल्यूशन हो इस सिटी की। वो उसे थ्रेट करता है। अब वो थ्रेट क्यों करता है, क्योंकि उसमें हमार्शिया पाया जाता है, एरर इन जजमेंट। उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। दूसरा वो स्टबन है, अगर एक चीज़ के पीछे लग गया तो उसके पीछे वो लग जाता है। उसके बाद जो है वो उस चीज़ के पीछे लग जाता है, और उसके बाद हमारे पास मैसेंजर्स का रोल आता है। कोरस एट द सेम टाइम अपीयर हो रहे हैं स्टेज पे, कभी वो राइट साइड पे मूव हो रहे हैं, कभी लेफ़्ट साइड पे मूव हो रहे हैं, और वो जो है वो सॉन्ग कंटिन्यू करते रहते हैं। उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आफ्टर दिस ये जो है इसके अडॉप्टेड पेरेंट्स पॉलीबस और मेरोप। पॉलीबस जो होता है ये बीमार हो जाता है। जब ये बीमार हो जाता है तो इसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। वहाँ से एक मैसेंजर आता है और आके इडिपस को बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। जुकेस्टा फ़ौरन कहती है, उसमें उसके पर्सनालिटी के अंदर हमें डिसबिलीफ नज़र आता है रिलीजन से रिलेटेड। जुकेस्टा कहती है ये प्रोफेसीज हैं, ये प्रोफेसीज हैं। प्रोफेसी तो ये थी कि तुम अपने बाप को मारोगे, क्योंकि जब ये वहाँ कोरिंथ में होता है, कोरिंथ में एक ड्रंकर्ड आदमी से कहता है कि तुम अपने बाप के कौन सा सके बेटे हो। उसके बाद ये गॉड के पास आता है और गॉड अपोलो से पूछता है कि क्या ऐसी कोई बात है, मुझे ये बात परेशान कर रही है। वो कहता है यस यू मैरी योर ओन मदर एंड यू किल योर ओन फादर। ये कोरिंथ छोड़ के भाग जाता है। अब रास्ते में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रास्ते में वो जहाँ 3 रोड्स मिलती हैं वहाँ पे ये एक आदमी का कत्ल कर देता है, जो कि असल में ओरिजिनली इसका बाप होता है, बट अननोइंगली उससे किल करता है। प्रोफेसी फुलफिल्ड हो गई। उसके बाद जो है ये टेरिसियस के साथ इसकी बातें हो रही हैं। टेरिसियस गुस्से में चला जाता है कि तुम ही डिफाइलमेंट हो, तुम ही पोल्यूशन हो। क्रियॉन उसके बाद जब मैसेज लाता है तो क्रियॉन आके इसको बताता है कि वो यूं कह रहा है कि मर्डरर को ढूंढो। मर्डरर को जो है ये ढूंढ रहा है, कोशिशें कर रहा है। एट दी एंड हमें पता चलता है कि जब मैसेंजर कोरिंथ से आता है और कहता है तुम्हारा बाप तो मर गया है, तुम हमारे कोरिंथ के जाके अब किंग बन जाओ। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं मैं अपनी माँ से शादी ना कर लूँ। वो प्रोफेसी तो ख़त्म हो गई
कि मैंने अपने बाप को मारना है, वो तो नेचुरल डेथ की वजह से मरा है, मेरे गम में मरा है कि वो सिक होके मरा है। उसके बाद वो कहता है नहीं मैं कॉरिंथ नहीं जाऊंगा। वही मैसेंजर एक और मैसेंजर को जो है बुलवाता है, जो पुराना मैसेंजर होता है, और उससे कहता है कि तुम आके से बताओ कि तुम उसके सके बेटे नहीं हो। उसकी आंखें खुल जाती हैं कि इसका मतलब मैं उनका सका बेटा नहीं, तो फिर मैं किसका बेटा हूँ। उसको अपनी बर्थ के बारे में क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि मैं किसका बेटा हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। फिर यूँ जिस तरह से दोनों मैसेंजर्स आते हैं, वो आपस में एक दूसरे को जान पहचान करवाते हैं कि तुम मुझे वहाँ मिले थे कि थ्रोन की पहाड़ियों पे, जब हमने 3 सीज़न साथ में स्पेंड किए थे। जब वो ये बातें करते हैं उन्हें एक दूसरे की याद आ जाती है कि अच्छा मेमोरी रिकॉल करते हैं कि उन्हें पता चल जाता है, रिकग्नाइज कर लेते हैं कि हम दोनों कहाँ मिले थे और क्यों मिले थे। उसने कहा मैंने तुम्हें एक छोटा सा बच्चा दिया था। उसने कहा वो बच्चा लेके मैंने पॉलीबस और मीरोप को दिया था। अब फिर वो उसे पता लगवाते हैं कि तुमने ये बच्चा कहाँ से लिया था। उसने कहा था ये किंग लुइस की लाइन से था, ये किंग लुइस का बेटा था। जब उसे ये बात पता चलती है कि मैंने ही किंग लुइस को मारा है और मैंने ही अपनी माँ से शादी की है, तो वो पागल हो जाता है और वो रोने लग जाता है। जोकेस्टा जब सुनती है, जोकेस्टा भाग जाती है अपने रूम में और वहाँ जाके वो सुसाइड कर लेती है। वो अपनी जो है उस हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो है वो झूल रही है एक रस्से के साथ। ईडीपस जब जाता है और वो देखता है उसकी हालत, उसको नीचे उतारता है। उसके ड्रेस पे ब्रॉचेस लगे हुए हैं, वो ब्रॉचेस अपनी आंखों में बार बार मारता है और ख़ुद को अंधा कर लेता है। तो ये यूँ सेल्फ पनिशमेंट जो है वो खुद को देता है और इसी तरह से स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये बात ज़रूर याद हो कि ईडीपस के ओरिजिनल जो पेरेंट्स हैं वो किंग लुइस हैं और जो जोकेस्टा उसकी माँ है, और जो इन्होंने उसको अडॉप्ट किया था वो हैं मीरोप और पॉलीबस। ओके, थैंक यू सो मच।